आप देख रहे हैं रियलिटी व्यूज, हकीकत के मनाज़िर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम स्कॉलर्स, शुरका, नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के अमीन, तालीम व तरबियत और इस्लाम के आफाकी पैगाम के नशर व फ़रोग़ के लिए इल्मी व क़लमी मैदान में मसरूफ़ अमल क़लमकार और इस्लामी स्कॉलर्स एक ही जगह जमा होकर रहमा व बैनहुम का नक्शा पेश कर रहे हैं। इस्लामी स्कॉलर्स को यकजा देखना हमारी आरज़ू और उनके सामने लबकुशाई मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए सआदत है। मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स, मेरे मकाले का मौज़ू माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी है। जैसा कि आज बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन के अहम तरीन मसाइल में से एक माहौलियाती आलूदगी है। माहौलियाती आलूदगी के असबाब में इंसान की रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, नई इजादात, बढ़ती आबादी, कुदरती मनाज़िर की जगह मसनूई वसाइल की ईजाद और मुख्तलिफ़ दीगर अवामिल कारफ़रमा हैं, जिनकी वजह से हवा, ज़मीन, पानी, फ़िज़ा, अलगज़ हर चीज़ आलूदा और नतीजे में इंसानी ज़िंदगी बुहरान का शिकार है। माहिरीन ने हवा, ज़मीन और पानी को माहौल की अक़साम में शामिल किया है और इनकी अहमियत के पेश नज़र आलूदगी से पाक रखने की ज़रूरत व तदाबीर पर ज़ोर दिया है, जो इंसान की सेहत व सलामती के लिए ज़रूरी है। साथ ही अगर इंसान को जिस्म और रूह का मजमुआ करार दिया जाए तो माहौल में इंसान की रूह को आलूदा करने वाले असबाब भी शामिल होते हैं, जैसे मुआशरती, अखलाक़ी, तालीमी, सियासी और माशी आलूदगी उनके मनफी असरात से भी चश्मपोशी नहीं कर सकते। उनको भी पाक साफ़ रखना इंसानी ज़िंदगी के लिए इस्लामी नुक्ते नज़र से लाजिम है, क्योंकि ज़मीन, हवा और पानी की आलूदगी इंसान के बदन को मुतासिर करती है, तो अखलाक़ी व रूही आलूदगी मुआशरे को तबाही के दाने पर पहुँचा कर दुनिया व आखिरत दोनों में इंसान को शकावत व बदबख्ती से दोचार कर देती है। सवाल ये है कि माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात और इस सिलसिले में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। इस्लामी क़वानीन, कुरान करीम की तालीमात, सीरत तय्यबा और दीगर पेशवायान दीन के फ़रामीन और अमली ज़िंदगी में इस हवाले से बहुत सी हिदायत मौजूद हैं जो हमारे लिए रहनुमा और मशाले राह है। कुरानी तालीमात और सीरत तय्यबा की रोशनी में माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी के हवाले से कुछ मारूज़ात आप अहले इल्म व फ़ज़्ल के सामने पेश खिदमत है। ये मकाला बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मकाले के पहले हिस्से में पुरानी आयात की रोशनी में माहौल की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत व असरात को बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा करके इसे इंसान के इख्तियार में दिया ताकि वो इसकी शिनाख्त के बाद इस अमानत से इस्तिफ़ादा का तरीक़ा जान ले। कुरान का ये इरशाद इस बारे में एक जामे कानून की हैसियत रखता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। रोए ज़मीन पर जो कुछ मौजूद है उसे हमने ज़मीन के लिए ज़ीनत बनाया ताकि हम इन्हें आज़माएँ कि इनमें से सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने मुशरिकीन के शहरों में ज़हर फेंकने से मना किया, जैसे कि रवायत है, अन अली अलैहिस्सलाम नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि अन युल्क़स्समु फ़ी बिलादिल मुशरिकीन। जब बिलाद मुशरिकीन में ज़हर फेंकने से मना किया है क्योंकि इसकी आलूदगी से मुशरिकीन और माहौल को नुकसान पहुँचा है, तो बतरीक़ औला मुसलमानों की सरज़मीन को आलूदा करना हराम होगा, जिसका नतीजा ऐसे मामलात की हुर्मत है जो आलूदगी का सबब बनते हैं। क्योंकि ज़मीन पर भी तमाम इंसानों का मुश्तरक का हक़ है और इसकी तख़रीब व आलूदगी हक़्क़ुन्नास है और संगीन गुनाह भी। इसके मुकाबले में ज़मीन को आबाद करने की ताकीद आई है, वल्लज़ी अंशअकुम मिनल अर्ज़ि वस्तअमरकुम फ़ीहा। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फरमाते हैं, तहफ़्फ़ज़ू मिनल अर्ज़ि फ़इन्नहा उम्मुकुम। ज़मीन की हिफाजत करो, ये तुम्हारी माँ है। नहजुल बलागा में हज़रत अली फरमाते हैं, फ़इन्नकुम मसऊलूना हत्ता अनिल बिक़ाइ वल बहाइम। तुमसे सवाल होगा यहाँ तक कि ज़मीन और जानवरों के बारे में, यानी माहौल की निस्बत इंसान मसऊल व जवाबदेह है। मकाले के दूसरे हिस्से में माहौलियाती आलूदगी के सिलसिले में इस्लामी तालीमात का जायज़ा लेकर
قرآن کے عمومی قوانین اور فقہی زاویے سے آلودگی کے احکام کو 7 اصول کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، جن میں زمین میں فساد کی حرمت، طبیعت میں توازن کا وجود، قاعدہ لا ضرر، عدالت کی رعایت، زمین کی آبادی ایک ذمہ داری، اسراف کی مذمت اور خود کو نقصان پہنچانا حرام ہونے جیسے اسلامی قوانین شامل ہیں، جن سے آلودگی کی حرمت اور ماحول کی حفاظت پر استدلال کیا گیا ہے۔ مقالے کے تیسرے حصے میں اہل بیت و اصحاب سے مروی و منقول روایات اور تاریخی حقائق کے تناظر میں ماحول کی حفاظت کے لیے شجرکاری کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبت کا فرمان ہے، ان قامت الساعة وفی یدکم فصیلۃ فإن استطاع ان لا یقوم حتی یغرسها فلیغرسها۔ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو اسے لگا دینا چاہیے۔ حضرت علی کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کی خلافت سے پہلے کی زندگی کے اکثر اوقات شجرکاری میں گزرتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں 60,000 کھجور کے درخت کاشت کیے۔ امام صادق نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی بیلچے کے ذریعے زمین کو تیار کرتے اور پیغمبر کھجور کو تر کر کے کاشت کرتے تھے۔ خصوصاً خلافت کے ابتدائی دور میں کنواں کھودتے، کھجور کے درخت لگاتے اور لوگوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ امام حسن فرماتے ہیں، کھجور اور درخت گھر کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی طرح باقی ائمہ اہل بیت کی سیرت و کردار میں شجرکاری کو بطور پیشہ انتخاب کرنے کی بہت سی مثالیں اور روایات تاریخ نے نقل کی ہیں۔ خصوصاً امام صادق سے کثیر روایات نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ازرعوا وغرسوا فلا واللہ ما عمل الناس عملا احل ولا اطیب منہ۔ زراعت کرو اور درخت لگاؤ، لوگوں کے کاموں میں اس سے حلال اور پاکیزہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اسی طرح درخت کو کاٹنے سے منع کرتے ہوئے امام نے فرمایا، لا تقطعوا الثمار فیبعث اللہ علیکم العذاب صبا۔ پھلدار درختوں کو نہ کاٹو کیونکہ خدا تم پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ مقالے کے چوتھے اور آخری حصے میں نتائج کے بعد ماحولیاتی آلودگی سے مقابلے کے لیے تجاویز و سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ محترم اسکالرز، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو تعلیمات پیش کی ہیں، جس کو سمجھنے سے آج کے سائنس و ٹیکنالوجی کے زمانے کے انسان عاجز ہے۔ معاصر انسان بھی وحی اور سیرت طیبہ کو اپنے لیے رہنما قرار دیے بغیر انسانی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم کی سیرت پاک، اسلامی دستورات اور قرآن کریم کے پاکیزہ پیغام کو زندگی کے تمام میدانوں میں مشعل راہ قرار دینے میں ہی امت مسلمہ کی سعادت دنیاوی و